हेलो फ्रेंड, एनबीके जी इस क्लास में आपका स्वागत है। कुछ पर्सनल रीजन के कारण ये वीडियो कुछ लेट से लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आज हम लोग भारत का स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन यानी सोशल एवं रिलीजियस मूवमेंट पे हम चर्चा करेंगे। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न सोशल एवं रिलीजियस मूवमेंट से आते रहते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न पे आते हैं कि किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया वो है 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सबसे पहले बंगाल में किया गया और 1830 में ये मद्रास तथा बॉम्बे में। एक लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, लेकिन एक गवर्नर जनरल पूछा जा रहा था, इसका आंसर होगा सी। अब है कि निम्न में से किसी पर्यटनों के दौरान 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ये है ईश्वर चंद विद्यासागर के समय ही उनके प्रयासों से ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, जिसमें विधवा विवाह को वैध माना गया तथा ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चे को वैध घोषित किया गया। इसका आंसर होगा बी। लेकिन निम्न में से किसके द्वारा 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्रोफेसर डी के कर्वे, इसका आंसर होगा। प्रोफेसर डी के कर्वे एक बम्बई के फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे। 1893 में वो स्वयं विदुर थे। उन्होंने एक विधवा से विवाह की। 1899 में एक पूना में एक विधवा आश्रम की भी स्थापना उनके द्वारा की, लेकिन 1916 में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। हम लोग देखते हैं कि 1958 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष के अधिनियम में पारित कर शिशु वध को मानव हत्या के समान माना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1795 इसका आंसर होगा। 1795 में बंगाल के 21वें अधिनियम के द्वारा कानूनी तौर पे शिशु हत्या को मानव हत्या के समान माना है। यह क्रूर प्रथा बंगालियों तथा राजपूतों में प्रचलित थी। इसका रीजन ये था कि लोग लड़कियों को आर्थिक बोझ मानकर या अन्य कारणों से बालिकाओं को बचपन में ही मार देते थे। इसी को रोकथाम के लिए 1795 में एक एक्ट लाया गया, जिसमें कि शिशु वध को भी मानव हत्या के समान, एक मर्डर के समान इसको माना गया। 1891 में पारित सम्मति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट के द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र कितनी विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 12 वर्ष। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में 1872 में मैरिज 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया था, जिसमें कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को विवाह को वर्जित माना गया है। लेकिन ये कानून प्रभावी नहीं हो सका। इसके बाद ही एज ऑफ कॉन्सेंट लाया गया था, जिसमें कि लड़कियों के न्यूनतम 12 वर्ष रखा गया। अब ये शारदा एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़कियों की कितना न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया। तो शारदा एक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका हर विलास शारदा के नाम पर एक एक्ट लाया गया था। ये 1830 में लाया गया था, जिसमें कि कहा गया था 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के तथा 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को विवाह नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लड़कियों की उम्र पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे होगा 14। हम लोग आगे चल के देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया। निरोधक अधिनियम संशोधित लाया गया, जो कि हम लोग अभी देखते हैं कि लड़कों को उम्र शादी के लिए एक 18 से बढ़ा के केस किया गया, तो लड़कियों को उम्र 14 से बढ़ा के 18 किया, जो कि अभी वर्तमान में है। तो आप लोग याद रखिए 1978 में इसको संशोधित किया गया। क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अब कि अखिल भारतीय
हरिजन संघ की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किया गया था। 1932 में ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधी जी के समय समाज में छुआछूत की बुराई को समूल नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे महात्मा गांधी। इसी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर से इसको मिसमैच कर देते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की गई, लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। अब अगला प्रश्न है कि 1920 के दशक में दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो पहले ये समझते हैं आत्मसम्मान आंदोलन है क्या। तो दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने पर लगी पाबंदी को हटाने के लिए तथा दलितों से ऊंची जातियों के विरुद्ध संघर्ष करने की अपील आत्मसम्मान आंदोलन में किया गया था। ये जो स्टार्ट किया गया था वो ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी। अब है कि निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो कहा गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। हम लोग देखते हैं कि उनके द्वारा जो स्थापित ब्रह्म समाज है और आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित है। 1814 में उनके द्वारा आत्मीय, इसको भी याद रखिएगा, आत्मीय सभा का गठन किया गया था, जिसमें कि मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई थी। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के वो समर्थक है। तो इन्हीं सब विचारों के कारण हमको राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी। ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की। अगस्त 1828 ईस्वी में पहले वो ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। इसको बाद में नाम परिवर्तित कर ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। इसमें कहा गया कि ईश्वर एक है और सभी सद्गुणों का केंद्र एवं भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है। वह न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। तो ब्रह्म समाज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई, जिसमें भारतीय विद्या पश्चात भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। तो ये 1825 में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना करते हैं वो भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। इसके पहले 1817 में डेविड हेयर, याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आते रहते हैं, डेविड हेयर के साथ हिंदी कॉलेज को स्थापना करते हैं। वो हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं अपने खर्चे पे ही। 1817 में ही कलकत्ता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करते हैं। 1825 में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेदांत कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उनको ब्रह्म समाज के द्वारा आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे। जो उसमें के जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी उस पर भी उन्होंने चोट कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो राजा राम मोहन राय के सुधारवादी एवं प्रगतिशील विचारों का हिंदू रूढ़िवादी के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा था। उसी में एक थे राजा राधाकांत देव, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को विरोध करने के लिए धर्म सभा का गठन किया गया। तो इसको आप लोग याद रखिए। 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई है? प्रार्थना समाज की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों के द्वारा, उनके सहयोग से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना जो किया जाता है वो है आत्मानंद पांडुला। एक्चुअल में यह ब्रह्म समाज का ही एक पार्ट था, एक शाखा था, लेकिन इसका प्रभाव से काफ़ी सीमित था, सिर्फ मुंबई में यहाँ पे है। लेकिन ब्रह्म समाज के हम लोग देखते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रचार प्रसार था।
अब है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन पहले है क्या, तो हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी के तीसरे एवं चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल एवं उग्रवादी हम लोग देखते हैं कि रेडिकल या उसको हम लोग कहेंगे उग्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। यह प्रवृत्ति थे जो कि राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज़्यादा क्रांतिकारी थे। उस समय के जो हेनरी विवियन रेजियो थे वो कि हिंदू कॉलेज में 1829 से लेकर 1831 तक प्रोफेसर थे। उनके द्वारा ही यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की जाती है, जो कि फ्रांस की क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। हेनरी विवियन डेरोजियो, जिसका आंसर होगा बी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। इसको आप लोग याद रखिए। अब है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की हो, तो ये किया जाता है ज्योतिबा फूले। काफी इंपॉर्टेंट है। ये माली जाति के थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सत्यशोधक समाज में जितने भी मेंबर हैं ज़्यादातर या उसके नेता थे सभी माली जाति के ही हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ज्योतिबा फूले ने जो ब्राह्मणों के जो प्रतीक थे राम भगवान, उनके विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। तो काफी इंपॉर्टेंट, इसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसका आंसर होगा ए। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई है, तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो की गई है वो है नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ये नारायण मल्हार जोशी गोखले के समर्थक थे। इनके द्वारा सोशल सर्विस लीग की स्थापना बॉम्बे में ही की गई, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसका उद्देश्य था कि सभी लोगों को जीवन तथा कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की जाएगी। इसका आंसर होगा डी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई है, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 1905 में जो कांग्रेस के उदारवादी नेता जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। एक प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई है, तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों को प्रचार प्रसार करने के लिए ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई है। रामकृष्ण मिशन के द्वारा क्या किया जा रहा था कि रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। अब कि वेदों की और लौटों के नारा किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बॉम्बे में ही आर्य समाज की स्थापना करते हैं। उनके द्वारा ही वेदों की लौटों का नारा दिया जाता है। सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के अंधे गुरु, ये भी पूछा जाता है, मथुरा के अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद थे, उनके द्वारा उन्होंने वेदांत की शिक्षा दी गई है। उन्होंने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया। इसी कारण उन्होंने भारतीय समाज को वेदों की ओर लौटने का उनके द्वारा आग्रह किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। निम्न में से किनके द्वारा न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, तो जस्टिस आंदोलन या न्याय आंदोलन से जुड़े हुए निम्न में से कौन नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि सी एन मुंडियाल जुड़े हुए हैं, टी एन नायर जुड़े हुए हैं, पी त्यागराजन जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा बी, के एम पानिकर जुड़े हुए नहीं हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनकी न्याय आंदोलन या जस्टिस आंदोलन की स्थापना मद्रास में जो की गई, जिसको हम अभी चेन्नई बोलते हैं,
इसका उद्देश्य जो था वो गैर ब्राह्मण जातियों को विधायिका में प्रतिनिधि दिलाना था, मतलब जो लेजिस्लेचर में उनके प्रतिनिधि को बढ़ाना था। इनके द्वारा 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है, जिसमें विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग इनके द्वारा किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना भी इन तीनों के द्वारा किया जाता है, जो कि जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इनका भी जो मुख्य मांग था वो विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग थी। अब एक थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इनमें से किनके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1875 में मैडम H.B. ब्लास्टी तथा कर्नल M.S. अलकाट दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की जाती है, लेकिन ये अमेरिका में की जाती है इसकी स्थापना। लेकिन 1882 में इनका जो मुख्यालय था वो मद्रास के निकट अड्यार है। ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अड्यार में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया। तो यहाँ पे इनकी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.B. ब्लास्टी तथा कर्नल M.S. अलकाट के द्वारा किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी रहे तो इसका आप लोग आंसर सही मानिएगा, दोनों के द्वारा किया जाता है। बाद में एनी बेसेंट भी इस आंदोलन से जोड़ते हैं। इसका आंसर होगा बी। 1851 में रहनुमाई माजदा यासनान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो ये नौरोजी फरदोनजी के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये फारसी सुधार आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसका उद्देश्य था कि पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी समाज की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना। इनके द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए जो समाचार पत्र देखते हैं हम लोग, रक्त गुप्ता, इसको भी आप लोग याद रखिए, समाचार पत्र था जिनके द्वारा लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने के लिए समाचार पत्र भी इनके द्वारा चलाया जाता। तो इसका ये आंसर होगा रहनुमाई माजदा यासान सभा की स्थापना किसने की द्वारा की? नौरोजी फरदोनजी के द्वारा। अभी कि अलीगढ़ आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो काफी इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां, ये आप लोग याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अब एक 1924 में निम्न में से किनके द्वारा केरल में बाईकोम सत्याग्रह की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये भी जो बाईकोम आंदोलन सत्याग्रह था वो एक्चुअली वो मंदिर प्रवेश आंदोलन था। लोग जो निम्न जाति के लोग थे उनको मंदिरों में जाने से रोका जा रहा था। तो इसी के विरुद्ध में केरल में बाईकोम सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें कि सार्वजनिक मार्गों मतलब सार्वजनिक जो रोड थे एवं हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश को अधिकार दिए जाने की इनके द्वारा मांग की गई है। तो केबी केशव, यहाँ पे देखिएगा केशव ऐसे भी लिखा जाता है, तो दोनों में से कोई भी वो सही रहेगा। इसका आंसर होगा बी। सेवा सदन की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा की गई है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहराम GM मालावारी के द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई है। ये 1885 में पारसी धर्म सुधारक थे, इनके द्वारा सेवा सदन की स्थापना की गई है। यह सदन जो था सेवा सदन वो शोषितों एवं समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान के लिए ये प्रयास कर रहा था। तो इसका आंसर होगा ए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।